जय श्री राम, जय माता दी। जो आज एक मैं विषय लेके आया हूँ, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास में सवाल था कि हम सात्विक शक्ति चलाने के लिए क्या कोई तामसिक गुरु का शरण में जाकर के हम सात्विक शक्तियाँ चला सकते हैं, या सात्विक गुरु की शरण में जाकर तामसिक शक्तियाँ चल सकती हैं। तो दोनों तरीके से सवाल था, जो आज मैं सबसे पहले जवाब दूंगा। ये जवाब दूंगा मैं, जो बच्चे सात्विक शक्तियाँ चलाते हैं, क्या वो तामसिक गुरु की शरणागत जाकर के, जो उनका गुरु तो तामसिक है, वो शक्ति चलाना चाहते सात्विक, क्या उनके सानिध्य में जाकर के वो शक्तियाँ चला पाएंगे? क्या शक्तियाँ चल पाती हैं? यह शक्ति फिर नुकसान देना शुरू कर देती है, या शक्तियाँ रुक जाती हैं, या शक्ति बंद जाती है, या शक्ति शरीर को छोड़ जाती है, या शक्ति पीछे हट जाती है। तो बहुत सारे इनके कारण हैं। बहुत सारे मेरे पास में जो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, जो बच्चे चौकियाँ चलाते हैं, उनको एक भ्रमित करके चौकी तो लोग दे देते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं होती कि हम तामसिक गुरु के सानिध्य में रह कर के सात्विक शक्तियाँ कैसे चला पाएँगे। इसकी पूर्ण तरीके की मैं जानकारी दूँगा, और जो बच्चे बिना चौकी वाले हैं, उनके लिए भी जानकारी दूँगा। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना। हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार से संबंधित जानकारी, यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ ज्योतिष, और मेहंदीपुर बालाजी भी हमारा दरबार लगता है। महीने में हम एक बार हर महीने दरबार लगाते हैं, जिसे इस महीने हम 1 मार्च को मेहंदीपुर में दरबार लगाएंगे। जो बच्चे संकट, किसी के ऊपर संकट है, शक्ति रुक रही है, संकट खुल के नहीं आ रहा, तो मेहंदीपुर में 1 मार्च को मिल सकते। पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं अपना। और अभी शुरू करते हैं कि जो वैष्णव, जो तामसिक गुरु में कौन कौन आते, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता तामसिक शक्तियाँ क्या होती हैं। तामसिक शक्तियों का प्रयोग वो होता है भी, जो लोग शक्तियों को मांस, मिट्टी, दारू का प्रयोग भोग में देते हैं। जैसे लोग शमशानों में जाते हैं, खासकर बहुत सारे लोग जो शमशान में जाते हैं ना, वो 99% लोग तामसिक होते हैं। उसमें अघोरी हो, शेवड़े हों, तांत्रिक हों, वो सब लोग अपना तामसिक भोग का प्रयोग करते हैं, तामसिक शक्तियाँ चलाते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जी, हम जैसे माता घोड़ा काली चला रखी है, माता शमशान काली चला रखी है दरबार में, और बहुत सारे भगत क्या ना अपनी शक्तियों को छुपाते हुए, सच्चाई कोई नहीं बताएगा इस चीज़ के लिए, और ये क्या ना बाद में फिर कुछ बच्चों को नुकसान भुगतना पड़ता है। सच्चाई नहीं बताते, शक्तियों को छुपाने की क्या आवश्यकता पड़ती है भाई? आप लोग सात्विक भोग देते हो तो सात्विक लोग आपसे जुड़ेंगे, तामसिक देते हो तो तामसिक वालों को जोड़ लो, क्या फ़र्क पड़ता है? या सब लोगों को गुमराह करके ही आप लोगों ने जोड़ना होता है? बहुत सारे ऐसे लोग भ्रमित हो जाते हैं। जिस प्रकार कोई भी मांस मीट खाने वाला होटल होता है, या नॉन वेज खाने वाला होटल होता है, उसमें कोई वैष्णव लोग अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। कोई वैष्णव आदमी उसमें बैठ कर के खाना नहीं खा पाएंगे। तो यही काम होता है तामसिक और सात्विक शक्तियों में, वैष्णव शक्तियों में। जो आपका तामसिक गुरु है, तामसिक गुरु का सानिध्य है, या तामसिक शिष्य का सानिध्य के बारे में आगे मैं बताऊंगा। पहले तामसिक गुरु की जो शक्तियाँ होती हैं, वो कभी भी वैष्णव शक्तियाँ नहीं चला सकते, वैष्णव शक्ति नहीं चला सकते, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं, भ्रमित रहते हैं कि तामसिक लोगों को, तामसिक शक्तियाँ चलाने वालों को वैष्णव बच्चे गुरु बना लेते हैं, फिर बाद में उनको भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि जो उनके पास में वैष्णव शक्तियाँ होती हैं, वो उनसे पीछे हट जाती हैं, उनका साथ छोड़ देती हैं, क्योंकि वो तामसिक गुरु के सानिध्य में जाते तो तामसिक शक्तियाँ ही उनको पकड़ लेती हैं, तामसिक भोग की तरफ वो आगे बढ़ना शुरू कर देती हैं। और उससे नुकसान क्या क्या होते हैं? सबसे पहले आपके जो सबसे नज़दीक की शक्तियाँ होती हैं, आपके कुल के पितृ पीछे हट जाएंगे, और उसके बाद होते हैं आपके कुल देवी देवता, उसके बाद में आपके नवग्रह देवता, नवग्रह, सारे के सारे ये नज़दीकी शक्तियाँ होती है, और इन्हीं से हम आगे बढ़ते हैं। जिसके पितर खुश हैं, कुल देवी देवता खुश और नवग्रह खुश है, उसने कहीं भी किसी तांत्रिक तंत्र पूजा पाठ, अघोरी शेवड़ा दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं है, उसने भगवान को पूजने की आवश्यकता है सिर्फ। तो इसलिए इन चीज़ों के बारे में बहुत सारे बच्चे
दरबार चला रहे हैं, खुद जानकारी नहीं है। मेरे पास में बहुत सारे बच्चों के सवाल थे, कई दिन से लगातार जो ऑनलाइन पूछा ले रहे थे। बहुत सारे लोग जो बच्चे चौकियाँ चलाते हैं, उन बच्चों का मेरे से सानिध्य होता है, उन बच्चों की जानकारी के लिए, क्योंकि मैं भी जो जिनकी गुप्त जानकारी होती है उनके भी मान सम्मान होता है, इसलिए ये चीज़ें मैं नहीं बताता। बहुत सारे बच्चे चौंकी वाले ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं, और मैं खासकर सभी बच्चों से विनम्रता से प्रार्थना करूँगा, जो बच्चे इन तामसिक अघोरी और शेवड़ों, जितने ये अघोर में चलाते हैं ना, अघोर में ज़्यादातर 99% शक्तियाँ तामसिक में चलती है। ये लोग आपको गुमराह करते कि हमारी सात्विक शक्तियाँ चलती है, नहीं, तामसिक में चलती है। ध्यान रखना इस चीज़ को। मुर्दों के ऊपर बैठ कर के साधनाएं करते हैं अघोरी लोग होते हैं, शेवड़े होते हैं। खासकर जो सही अघोरी लोग हैं ना, तो वो आपको कभी भी लोग में, पब्लिक सिटी में नहीं मिलेगा। सही असली रियल अघोरी होते हैं, उनके दर्शन मात्र से ही कष्ट कट जाते हैं, शरीर को देखने मात्र से ही, क्योंकि वो अपने पूरे जिंदगी का त्याग कर चुके होते हैं। सिर्फ एक नॉर्मल इंसान को अपना जिंदगी पूरी भगवान को उसमें अर्पण कर देते हैं अघोर क्रिया के माध्यम से। और जो ये नकली अघोरी घूमते आजकल, शिष्य बना लेते, बहुत सारे बच्चों को बर्बादी शुरू कर देते। दूसरा, जो लोग शमशान में जाते हैं, शमशान वालों के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी आने वाली 3 पीढ़ी के अंदर में बर्बादी शुरू है भाई। शुरुआत से हो जाएगी, लगातार 3 पीढ़ी बर्बाद होती हैं। एक बार आप ये चीज़ लैग लगने से 3 पीढ़ी लगातार बर्बाद होंगी। बहुत सारे लोग कई बार मेरे पास मैसेज भी आते हैं कि आप लोग ऐसी जानकारी देते हो, और तो भावनाओं को ठेस, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता भाई। जो हमारे सनातन के हित में है, जो बहुत सारे बच्चे भोले भाले वो फंस जाते हैं, उनके हित में है, उनके लिए जानकारी देता हूँ मैं। मैंने किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना। जिसने शमशान में जाना शमशान में जाओ, जिसने नॉनवेज खाना नॉनवेज खाओ, माता को मांस चढ़ाना, दारू चढ़ानी चढ़ाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं है। जो बच्चे इन चीज़ों की जानकारी न होते हुए लोगों को पैसे दे देते हैं, गुरुओं के चक्कर में फंस जाते हैं, गुरु बन जाते हैं, उनकी बर्बादी के लिए मैं इन चीज़ की वीडियो डाल रहा हूँ। इसलिए कभी भी तामसिक शक्तियाँ जो आपके सानिध्य में चलाते हैं, जो गुरु होते हैं, जो तामसिक गुरु होते हैं, आगे कुछ रखते पीछे कुछ रखते हैं, ऐसे गुरुओं से भी सावधान रहना चाहिए। बहुत सारे बच्चों बर्बाद हो चुके हैं इस चीज़ में। सात्विक शक्तियाँ चलाने वाले बच्चे सात्विक ही गुरु को चुने, और जो योग्य गुरु है उसी को चुने, क्योंकि गुरु के सानिध्य में जाने के बाद बहुत सारे बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। बर्बाद क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जितने वो पूजा पाठ का कर्म करते हैं, सारा गुरु के सानिध्य से ही मिलता है। गलत गुरु के सानिध्य में चले जाओगे, आप कितने ही पूजा पाठ करते रहना, आपके कारोबार में नुकसान होगा, परिवार में नुकसान होगा, आपकी पूजा पाठ से कोई लाभ नहीं होगा। आप रेंगते ही रहोगे, जैसे सड़क के ऊपर सांप रेंगता रहता है, उसको मिट्टी में छोड़ दो तो भागने लगेगा। वही काम आप लोगों के साथ हो जाता है, क्योंकि गलत गुरु का सानिध्य फंसने के बाद बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शिष्य तो बना लेते हैं, लेकिन शक्तियाँ नहीं चलानी आती। जब तक आप शक्तियों के माध्यम में शक्तियों को नहीं चलाने सीखोगे, तो शिष्य बनाने का भी अधिकार नहीं होता, ताकि उन बच्चों की आप जिंदगी खराब ना करो। ऐसी स्थिति बहुत सारे लोगों की है, बहुत सारे बच्चे इस स्थिति में पड़ जाते हैं। तो इसलिए मेरा कहने का मकसद यही था, जो आज की वीडियो बनाने का जो मेरा लॉजिक यही था, कि जो तामसिक भोग देने वाले गुरु हैं, उनके सानिध्य में सात्विक शक्ति वाले बच्चे उनको गुरु ना बनाए तो अच्छा रहेगा। आप गुरु बनाएंगे तो आप किसी भी कर्म के नहीं रहोगे, शक्ति आपसे पीछे हट जाएंगी। तामसिक गुरु कभी भी सात्विक शक्ति नहीं चला पाएगा। और आगे दूसरी वीडियो बनाऊंगा, मैं दूसरी वीडियो में डालूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है। जो सात्विक गुरु है, क्या तामसिक शिष्यों को गुरु बच्चों बना सकता है, शिष्य बना सकता है? तो उसके बारे में आगे वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। आपको जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट अवश्य करें। मेरा किसी की भावनाओं को, तामसिक वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। समाज को जागृत करना है, हमारे धर्म को, सनातन को जागृत करना है। बहुत सारे बच्चे आजकल ये अघोर क्रिया की तरफ, तांत्रिक की तरफ, शिवड़ों की तरफ फेमस होने के लिए बढ़ रहे हैं। उससे आप फेमस नहीं होगे, आपकी 3 पीढ़ी के ऊपर कलंक लग जाएगा।
3 पीढ़ी बर्बाद होंगी आपके अकेले जाने से। सबसे पहले उनके पितरों के ऊपर उनका दोष का प्रभाव झेलना पड़ता है, आपके कुल के पितर और जब किसी के कुल के पितर बर्बाद होते हैं तो उसका कुल का कुल नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए इस चीज़ की आगे वीडियो में दूसरी बनाऊंगा कि आप सात्विक गुरु हो क्या तामसिक शिष्य बना सकते हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। और अन्य किसी टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बनानी है तो अवश्य कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करें, मैं उस विषय के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। जय श्री राम, जय माता दी, जय महाकाल।